और इसीलिए फिर ये पावर इकट्ठी कैसे की जाए और लोगों के पास ही वो पावर रहे, ऐसा इंतज़ाम कैसे किया जाए, इसी पे मतलब चिंतन मनन और ये अपनी ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग ये लगातार जो 4 साल तक चली है कि हम 4 साल तक मतलब लगातार बोलेंगे। हम देखेंगे कि समाज को बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। लोग बाग ये कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो मैं ऐसा कर दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलता भाई, अगर मेरा साथ दोगे मतलब अगर आपका साथ इतना पावरफुल है तो एक दूसरे का साथ दे लो। भी मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो मतलब मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए मुझे जो आपके पास है, और ऐसा कुछ नहीं है आपके पास जो मेरे पास नहीं है ना। और हम सब के पास जिस चीज़ की कमी है वो है मतलब एक तरीके से सोचने की अकल। मैं आपकी तरह नहीं सोच पा रहा, आप मेरी तरह नहीं सोच पा रहे। मैं आपके एंगल से नहीं देख पा रहा, आप मेरे एंगल से नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमें एक दूसरे के एंगल से देखना ही नहीं सिखाया गया। तो फिर ये बात चली कि लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कितने लोगों को बात समझ में आएगी। इस दौरान ऐसे लोग भी मिले जिनको खबर मिलते ही नेपाल से चल पड़े, और ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बोले कि भाई पानीपत के परले सिरे में रख रखा था हमने तो देवीलाल पार्क में, हमारा तो परले का नहीं है, घनी दूर पड़ा है। तो बहुत से लोगों को पानीपत के पानीपत में भी दूर लगे, और बहुत से लोग बहुत दूर से भी आ जाते हैं। सब तरह के लोग मिले, और दोनों में से किसी के लिए कोई वो नहीं कि कोई गिला शिकवा, ठीक है भाई। ना तो मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा, ना आपने मेरे ऊपर करना कोई एहसान। मतलब ये बात स्पष्ट करके चलना पड़ेगा कि आपने ये काम मेरे लिए नहीं करना, ये अपने लिए करना। काम क्या है वो हमने सबको बता दिया है भाई। मुझे मेरे गांव का जल, जिस तरह जल के बारे में कहना, या पानीपत के सारे गांव का पानी खराब हो रहा, ठीक है। अगर आपने ये पानी नहीं बचाया, अगर आपने इस पर कुछ नहीं करा, तो आपको अपने गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और यही इनका टारगेट है, विस्थापन। मतलब आपके गांव से आपको बेघर करना। एक बार आपने गांव छोड़ा और आप शरणार्थी हो जाओगे, रिफ्यूजी हो जाओगे, और ये हर हाल में वो सिचुएशन लेके आएंगे। तो अपना जो मकसद है, जल, जंगल और जमीन, ये 3 चीजें गांव के पास रहेंगी। इनका फैसला भी गांव करेगा। दूसरा, रोटी, बेटी और माटी। मतलब ये हर किसी को एक तरह से इनकी पवित्रता को बरकरार रखना हमारा पहला धर्म होना चाहिए। रोटी भी हमारी मतलब बहुत पवित्र रूप में ही खाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। अनाज जो है वो शुद्ध हो, यानी किसान जो खेत में जहर डाले वो बंद करे। रोटी, बेटी और माटी। तीसरा है खेत, खेड़ा और खाप। गांव की अपनी व्यवस्था खेड़े में है। ये जब से ये मंदिर मस्जिद का नौटंकी चला है ना, ये मतलब आप जब से किसान का बच्चा कावड़ लाने चला है ना, तब से गांव बर्बाद हो गया है। जब से आप मंदिरों में जाने लगे हैं ना, तब से किसान बर्बाद हुआ है। जब तक वो अपने खेड़े पर जा रहा था, जब तक वो अपने फड़गू पर जा रहा था, जब तक वो अपने पितरों पर जा रहा था, जब तक वो अपने गांव में 2 ईंट धर रहा था, तब तक परमात्मा उसके पास था। और जैसे ही उसने मंदिरों की मूर्तियों के सामने जाना शुरू किया, वो बर्बाद हो गया। तो खेत, खेड़ा, खाप की अपनी व्यवस्था। और चौथे नंबर पे आता है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। यहाँ से पैसे का कब्जा छुड़वाना। भाई पैसे वाला ही पढ़ रहा है, पैसे वाला ही इलाज करवा पा रहा है, पैसे वाला ही राजनीति कर रहा है, पैसे वाले को ही न्याय मिल रहा है, वकील भी पैसे वाला ही रख सकता है। खेती भी बड़ी बड़ी मशीनों से ही होने लगी है। धर्म में भी माता के मतलब वैष्णो माता पर दर्शन करने होता है, हेलीकॉप्टर से जाओ और पैसे ज़्यादा देकर ना, सब तो पहले आगे लाइन में खड़े हो जाओ। मतलब पैसे वाला ही का ही भगवान हो गया। तो यहाँ से पैसे का कब्जा छुड़वाना बहुत ज़रूरी है। ये मिशन है अपना। मतलब आपका बच्चा अगर पढ़े ना, तो
अगर आप गरीब हो तो आपके बच्चे को अमीर मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले आदमी के बच्चे से कमतर शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अब सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है कोई बच्चा, वो कितना ही इंटेलिजेंट है, उस स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर अपने बच्चे को दिल्ली, बंबई, चंडीगढ़ कितने भी कोचिंग के लिए भेज सका है। अब वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला माँ बाप थोड़ी भेज सका है, तो उस बच्चे का तो कदे भी कंपटीशन हो ही को नहीं पैसे वाले के बच्चों के साथ। तो पैसे वाला आदमी तो हमेशा ही हमारे बच्चों से आगे रहेगा। ऐसे तो हम हमारे बच्चे की मतलब फिर तो क्या है, कुछ लोग मतलब जो अमीर होते चले जाएंगे वही सारी चीज़ों पे कब्जा करते चले जाएंगे। तो ये मतलब हम लोगों ने सोचा है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म से पूंजीवाद का मतलब खात्मा, और इसी मिशन पे काम करना। काम कैसे करना, मतलब हमारा जो टारगेट है, मैं जो विजन लेके चला हुआ हूँ, मेरा विजन ये है कि मुझे वो पलायन रोकना है। आपके गांव में इनके गांव का आदमी जा रहा है नौकरी करने, और इनके गांव में इनके गांव का जा रहा है। मतलब मैं जिस गांव से हूँ ना, जैसे मैं फफड़ाना से था मतलब हूँ, और मेरी जो नौकरी थी ना, जब मैं सरकारी नौकरी पे था, या तो थी मेरे गांव से 17 किलोमीटर दूर, मतलब 14 किलोमीटर दूर, और या थी फिर 50 किलोमीटर दूर। और मेरे गांव में वहां से टीचर आते थे जहां मैं रहता था। मतलब मैं वहां जा रहा हूं और वो यहां आ रहे हैं। अगर मैं पढ़ाने के लायक हूं तो मैं मेरे गांव में भी तो पढ़ाने के लायक हूं। अब गांव का आदमी गांव की जमीन को बर्बाद देते हुए, गांव के बच्चों को बर्बाद देते हुए देख नहीं सकता। और अगर देख रहा है तो गांव वाले लानत भेजेंगे कि देख यो फलाने का छोरा है, यो हरामजादा बड़का की जिंदगी खराब करने लग रहा है। तो वो मजबूरी में उसे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गांव वाले रोज के रोज कहें फरी की तनख्वाह ले, फरी की तनख्वाह ले, फरी की तनख्वाह ले। वह उसको जमीन पर रोज की रोज चोट लगेगी। और वो जब गांव की जमीन अभी एसएमसी कमेटी के जरिए गांव की जमीन, जो स्कूल की जमीन थी वह सरकार के नाम कर दी, शामलात की जमीन है सरकार के नाम कर दी, स्टेडियम की जमीन है, जोड़ की जमीन है, मंदिर की है, चौपाड़ की है, वह सारी जमीन सरकार अपने नाम करेगी। पता भी नहीं चला किसी ने, दो लोगों ने करा, एक सरपंच और सेक्रेटरी, और तीसरा है स्कूल का हेडमास्टर। तो अब आप देख लो, आपको पता हो तो किसी को, मेरे को तो पता ही नहीं इस बारे में। हाँ जाके देखो कागज, आपकी जमीन सारी जाली, सरपंच है और आप सरपंच हो और आपको मालूम ही नहीं। ये आप लोगों की लापरवाही है। चलो किसी की भी हो, पहले हो ली या तो 2018 में हो चुकी, अब से थोड़ा यार। हाँ तो वो तो तब अभी तो नया प्लान। आप तो अब आए हो ना, 2018 में हो चुकी है। ये सीन 2018 में कब हुआ, जब कुछ लोगों ने सिस्टम को अपनी जमीन देने से मना कर दिया, तो उन्होंने सरपंच के इलेक्शन होल्ड पे रख लिए। अभी यूपी में रखे हुए हैं, अभी यूपी में सरपंच के इलेक्शन है, लेकिन वो कह रहे हैं यूपी में इलेक्शन अभी नहीं होंगे। कारण क्या है, क्योंकि जमीन देने को तैयार नहीं है। तो किसके पास चला गया चार्ज, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, सेक्रेटरी के जरिए डीसी के अंडर आ गया सीधा गांव। अब गांव के जितने डिसीजन होंगे वो डीसी लेवेगा। अब डीसी नीचे नीचे साइन करके दे देगा जमीन, गांव वालों से पूछा ही नहीं, सेक्रेटरी की मिली भगत से। तो वो जो अपने यहाँ 1-1.5 साल चुनाव नहीं हुए थे ना, उस दौर में करके गए हैं वो कुछ सरपंच। तो वो जो आगे से आगे सरकाई गई थी, जिन जमीने के नाम रजिस्ट्री हुई थी, वो जब करा था वो काम। और मैं उस टाइम पे किलकी मार मार के जब याद हो तो मैं कितनू कहा करता था, गांव की जमीन जाली, इसने रोक लो, इन्हें रोक लो, इन्हें रोक लो। नहीं, मतलब ही नहीं। किसान आंदोलन तक भी जमीन हमारी बची हुई थी, बहुत से गामा की 50% से ऊपर गामा की जमीन बच रही थी किसान आंदोलन में भी। और मैं वो वीडियो बना बना के क्या करता रहा, या थारी तम तो बॉर्डर पे बैठे, तारी गांव बिकन लाग रहे। लेकिन वो बॉर्डर पर हम बिठाए ही इसलिए रखे थे कि लड़ने वाले लोग वहां जहां इकट्ठे हो, गांव में सारे में बिना लड़ने वाले थे। तो अब गांव के अंदर मतलब हमारे को, मेरा जो टारगेट है ना, वो आप देख लियो, गलत है तो मतलब अपना जिसने का ठीक हो उस दौरान साथ लग जियो, जब ठीक हो तो फिर गेल लाख अपने गांव पे काम कर लियो। ना तो आपने मेरे लिए काम करना, ना आपने मेरे गांव पे काम करना, ना आपने मेरे संगठन पे काम करना, ना आपने मेरे को मजबूत करना। अपने गांव पे काम करना, अपने बच्चे के लिए काम करना, और अपने गांव में ही करना।
पता नहीं है क्या करना है, उसके लिए मैं हूं। मतलब क्या करना है उसके लिए मैं हूं। आदमी जैसा लेना पड़ेगा सिखाने के लिए, ले आके आपको दे देंगे कि इस आदमी से बात करो, अगर इसकी बात ठीक ना लगे तो दूसरा आदमी देखेंगे। लेकिन वहां तक बात जावा है कि नहीं जावा है कि हम गांव से खेती में पूंजीवाद को खत्म कर सकें कि नहीं कर सकते इस रास्ते से? कर सकेंगे। नहीं, मतलब वो हम बताएंगे ना। बिज्जू मान लो एक आदमी बताने लग रहा है, तो वो ये बताए पूंजीवाद खत्म हो सके कि नहीं। मान लो मैंने कुछ बता दिया आपको और आपने कहा कि ना इससे इस तरीके से नहीं होगा, तो फिर वो दूसरा आदमी लेके आएंगे जो बताएगा कि ना ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे हो सकता है। जब तक हम उस फैसले पे ना पहुंचे हैं कि मेरे गांव में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा पहली बात अपने गांव में ही पढ़ेगा, उसके लिए कैसा मास्टर चाहिए बताओ भाई। अभी जिस जहां पे वो पढ़ने लग रहा है उन्हें मास्टरन जगह में लिया मत तो पहले तो बात कर ही लिया, सरकारी स्कूल के तो प्राइवेट में जाएंगे ना जहाँ है ना। सरकारी स्कूल देखो मैं बताऊं, हैं? देखो मैं बताता हूं क्या है। देखो मैं बताता हूं, प्राइवेट में वो इसलिए जावे क्योंकि सिस्टम ने जब सरकारी स्कूलों पे कब्जा करना था तो पहले सरकारी स्कूल की इमेज खराब करी। इमेज कैसे खराब करी? फ्री के बस्ते, फ्री की वर्दी, फ्री का खाना, सब कुछ फ्री का। तो लोगों को लगा और फिर यह बात प्रचारित कर दी कि वहां तो सिर्फ गरीबों के बच्चे जाते हैं। अब कोई भी मां इस बात की मोहर नहीं लगवाएगी अपने ऊपर कि मेरा बच्चा गरीब माँ बाप का औलाद कहलवाए। तो मां ने कहा कि यहां नहीं पढ़ेगा मेरा छोरा, गरीब नहीं है इसके माँ बाप, गोड्डे धरती में नहीं टिक रहे हैं, हम इसने किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। और सरकारी स्कूल में तनख्वाह खा रहे उन्हें पढ़ रहे जो सरकारी टीचर उनके जक्कत प्राइवेट में जान लगे। वो इसीलिए किया ना। दबाव देना चाहिए भाई। देखो कुछ नहीं जा रहा, कुछ देखो शिक्षक होते, देखो मैं बताऊं जो बच्चे को पढ़ा रहा है मैं ये कह रहा हूं प्राइवेट में भेजिए ना। देखो मैं ये कह रहा हूं पढ़ो कहीं भी, मैं ये कह रहा हूं पढ़ो कहीं भी, कोई प्राइवेट में पढ़ाओ कोई सरकारी में पढ़ाओ, हमने कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब क्या है कि प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई और सरकारी स्कूल की पढ़ाई में अंतर नहीं होना चाहिए। सवाल है यो, प्राइवेट स्कूल की इमेज और सरकारी स्कूल की इमेज में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाओ, मान लो वही पढ़ाई अगर हमारे पास हमारे सरकारी स्कूल में होगी और हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के रोजगार की गारंटी देवांगे अगर आप, कौन करवाओगा? उड़ा है दुकाना पे कोई कौन भेजा है? हमारे पास वो एजुकेशन सिस्टम खड़ा करने का तरीका है कि गांव में बच्चा अगर पढ़ रहा है ना अपने गांव के स्कूल में, तो उसकी 100% गारंटी है रोजगार की। अगर हम इस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे फिर कौन करवाओगा? कौन करवाओ? भागो यहां से, कोई नहीं। तो मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया। ये इन मीटिंग्स में चर्चा करने का तो विषय नहीं है। पिछले 4 साल से अपन ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करने लग रहे, और उन ट्रेनिंग्स का मकसद ही ये है कि लोगों को किसी तरह से ये बता सकें कि ऐसा संभव है कि आओ, अगर आपके पास इन चीजों पे बात करने के लिए ही समय नहीं है भाई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके गांव में आके नहीं करूंगा कुछ भी, मैं आपके लिए नहीं करूंगा कुछ भी, क्योंकि अगर मैं कुछ भी करूंगा तो मैंने दिहाड़ी चाहिएगी, और मेरी दिहाड़ी देने का ब्योत नहीं है बाल ज्यादातर लोगों का। भाई मैं तो जब छोड़ के इस काम पर लग गया तो मेरी तो अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख रुपया है, तो 1.5 लाख रुपया मिलने का कितने लोगों का ब्योत होगा गांव में, मतलब अपने बच्चों से के बारे में बात करने के लिए। तो मैं वो नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको वो सारी टेक्नोलॉजी, सारी ट्रेनिंग मैं फ्री में देने तैयार हूं, बशर्ते कि उसका इस्तेमाल गांव के लिए कर दे हो तो। हाँ डीसी ने दे दिया, ठीक है, दे लो। और है नहीं हमारे पास, तो और जमीन भी नहीं आती हमारे नाम। अब ये भी समझाओ उनकी बातों से। नहीं आएगी वापस, गांव ले आएंगे, देखो जमीन ले आएंगे सारी वापस अगर हमारे पास। अब मैं इसको कैसे लेता हूं? फिर किसके नाम हो वो वापस आ जाएगा? ग्राम सभा के। फिर ग्राम सभा तो जुड़े हैं, तो है यू सेक्रेटरी ऑफिस से सदा तक नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, वो ग्राम पंचायत के कामों को देखते हैं। देखो गांव के अंदर 2 संस्थाएं हैं, एक ग्राम पंचायत है और एक ग्राम सभा है। ग्राम सभा असली चीज है, ठीक है,
ग्राम पंचायत जो है वह नकली है, जो सरपंच है वो गैर संवैधानिक है। संविधान में सरपंची नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरपंच को सिर्फ जमीन बेचने के लिए और गांव को बर्बाद करने के लिए ही बनाया जाता है। और ग्राम सभा असली गांव है, असली भारत की परंपरा ग्राम सभा में है। और ग्राम सभा को कोई गठित नहीं करता, ग्राम सभा का कोई प्रधान नहीं होता, ग्राम सभा का कोई मालिक नहीं होता, और गांव का प्रत्येक व्यक्ति ग्राम सभा का ऑटोमेटिक मेंबर होता है, चाहे उसकी वोट बन रही हो चाहे ना बन रही हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो चाहे ना हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो गांव का मालिक है। तो इसलिए ग्राम सभा सबसे बड़ी ताकत है। सरपंच को भी ग्राम सभा बनाती है, एमएलए को भी ग्राम सभा बनाती है, एमपी को भी ग्राम सभा बनाती है। तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और सरपंच सब ग्राम सभा के अंडर में आते हैं। और यह बात गांव के लोगों से छुपाई गई है। लोग क्या सोचते हैं, 10 आदमी इकट्ठे हुए हैं और वह अपने आप ने ग्राम सभा कह दें, वो ग्राम सभा नहीं है। गांव में अगर 18 साल से ऊपर का 1000 आदमी है, जब तक 700 आदमी एक चीज पे साइन नहीं करते 1000 में से 70%, तब तक वो ग्राम सभा पूरी नहीं मानी जाती। तो गांव को जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव रख के गांव को बेचा जा रहा है, और जानकारी देकर गांव को बचाया जा सकता है। क्यों जी? कितने घरों को पता है ये बात? एक भी घर को नहीं पता ये बात। अगर सर जैसे मान लो ग्राम सभा में कोई भी कानून नहीं पता जिनको, किसी को इनको बताया नहीं जाता। हाँ जैसे ग्राम सभा में ग्राम सभा की मीटिंग करी, हाँ। सरपंच हुआ तो वो चीज उसका तो बच सकती है, अपने हिसाब से आदमी इकट्ठे कर बनवाना है। वो चीज बच सकती है और आगे के लिए वो चीज वापिस भी आ सकती है। ग्राम सभा जिस आदेश को लिख देगी गांवों के मामले में, वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टर किसके अंडर आता है? राष्ट्रपति के अंडर। राष्ट्रपति जो तनख्वाह लेता है वो किससे लेता है? भारत सरकार से, ट्रेजरी से लेता होगा। अगर राष्ट्रपति ट्रेजरी से लेता है और उसका मालिक ग्राम सभा का आदमी है, तो ग्राम सभा के आदेश को कैसे नकार देगा वो? ठीक है ना? और मेजोरिटी होनी चाहिए उसमें, 70% के साइन होने चाहिए बकायदा और समझ के। कोई भी कानून को क्योंकि बदला जा सकता है, किसी भी कानून को अपने हिसाब से हम लोग ला सकते हैं। बदल सकते हैं। ग्राम सभा को है तो ग्राम सभा भी तो अभी तो है ग्राम सभा में सभी है जितने मालिक हैं। देखो जी, पता इसलिए नहीं है ग्राम सभा का क्योंकि 1884 में अंग्रेजों ने तोड़ा था इसको। ना टूटी नहीं है ग्राम सभा आज तक। नहीं, मतलब वो बनाया था अपने डिपार्टमेंट। ना इसको समझो आप। ये सब वो है, हमको तो कुछ पता नहीं ना। अरे भाई रुको, सुनो जी, सुनो। कराते हो मीटिंग करो। अरे भाई रुको। जो आप ग्राम सभा की मीटिंग करते हो वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए करते हो, सेक्रेटरी के कहने से करते हो। सेक्रेटरी साइन करवा के ले जाता है कुछ लोगों के, उसमें काम भी उन्हीं के लोगों के होते हैं। पहले से तय होता है, सेक्रेटरी पहले से तय करके रखता है कि गांव को बेचना कैसे है, गांव को बर्बाद कैसे करना है, और उसी बर्बादी के अंक में वो साइन करवाता है, क्योंकि सरपंचों को पता नहीं है। और सरपंचों के साथ लगे मेंबरान को भी कुछ नहीं पता, और उनके साथ लगे गांव के मौजूद लोगों को भी कुछ नहीं पता। जो अपने आप को मौजूद कहते हैं वो अपनी राजनीति के अलावा और कुछ नहीं करते। और वो राजनीति में मतलब मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी पावर राजनीति की होती भी नहीं है किसी के पास। एमएलए एमपी की औकात नहीं है कुछ भी करने की, ज्यादा पैसे खा सकते हैं, इससे ऊपर उनको कुछ नहीं आता। हाँ बस चौधर वो जाकर कुर्सी बिछा दें, राम राम हो जाए, बस वो राम राम की जगह। हाँ, उन पैसे खाने नहीं, बड़ा बात मान ले। मैं अब मैं इस बात को ऐसे लेके चल रहा हूं, यदि आप लोगों को लगता है कि ये वाला रास्ता ठीक है या वो वाला रास्ता ठीक है, आप बताना। हमने ये प्लान किया है कि जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, ये 17 पॉइंट हुए हैं। सॉरी 12 और 7 19 पॉइंट हुए हैं। 19 पॉइंट में से 6 पॉइंट एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे खेत खेती किसान, ये शब्द इस टाइप से। तो टोटल 13 पॉइंट बचते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि गांव में 13 बिंदुओं पे पूरी जानकारी रखने वाले 13 आदमी कम से कम होने चाहिए। क्यों जी? भाई जैसे स्वास्थ्य बोल दिया मैंने स्वास्थ्य कह दिया। हम बीमारी है, बीमारी एक कारण से नहीं होती और बीमारी ठीक करने का एक रास्ता नहीं होता। बीमारी के बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है।
तो जितने भी कारण हैं उन सारों की जानकारी हो, और जितने भी विद्याएं हैं ठीक करने की, उनमें से सबका किसी ना किसी को गांव में पता हो। कोई एक्यूपंक्चर का, कोई एक्यूप्रेशर का, कोई नेचुरोपैथी का, कोई होम्योपैथी का, कोई आयुर्वेदा का, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज प्रोवाइड करावाएंगे हम, बंदा देवांगे आपने, वो सिखाएगा, सिखाने वाले आवेंगे गांव वाले। क्यों जी? पहले भी यही व्यवस्था थी। मतलब ई बापा न्यू कहेंगे ना पहलम थी, तो न्यू कहेंगे तो पाछे ले जाना चाहे है। हम न्यू कंधे नहीं, हम तो न्यू कह रहे हैं भाई हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि गांव का आदमी को बीमार होने के बाद में कितने भी जाना ना पड़े, ना अपना टेस्ट करवाने के लिए, ना इलाज कराने के लिए। अब जया व्यवस्था चाहते हो तो गांव के आदमी ने सीखना पड़ेगा। बाहर का आदमी आके ठीक करके जाएगा तो पैसे लेगा, और गांव के आदमी को सिखा देंगे तो गांव का आदमी तो वहीं के वहीं। अब जो आदमी इस काम को करेगा उसके बदले में उस व्यक्ति का घर चलन की जिम्मेदारी का तरीका भी निकल जाए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से शिक्षा है। आपका बच्चा बड़ा होकर क्या काम करने के लिए बना, क्या काम करके खुश रहेगा, किस तरीके की उसको पढ़ाई दी जाए, ये तय गांव करेगा। गांव का आदमी ही उसे सिखाएगा, और वो गांव के आसपास ही उसके रोजगार की गारंटी का इंतजाम भी वहीं होगा। तो जो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसके रोजगार की गारंटी गांव लेगा। अगर इसी होता हो तो फिर कौन पढ़ा होगा प्राइवेट स्कूल में? उसकी समझ हम देवांगे आके न आप तक। मतलब करेगा गांव अपने लिए, और ट्रेनिंग आवेगी बाहर से। अगर आपको ये लगता है कि ये तरीका ठीक है, तो इसमें हम कुछ लोग ठेकेदार बन जाएं या गांव को शामिल करें? आप बताओ। गांव को शामिल करना बढ़िया है। गांव में कितने घरों को शामिल करें? सभी को शामिल करें। सबको शामिल करने के लिए सबसे बात करनी पड़ेगी। बात करने के लिए गांव का आदमी होगा कि बाहर का होगा? गांव का होगा। उस गांव के आदमी तक हमारी खबर ही नहीं जाती तो क्या करें भाई? हमने वीडियो बनाई। आप सोच के देखो, पानीपत में 27 तारीख को 27 अप्रैल को मीटिंग है शाम को 5 बजे। यह बात की वीडियो मैंने बना दी, और जितने लोग ये आए हैं आपने वो वीडियो देखी। आपने क्यों नहीं बनाई वीडियो? ताकि आपके जानकारों को, क्योंकि बहुत से लोग आपकी जानकारी में ऐसे हैं जो मोर्चे को भी जानते हैं, मोर्चे की विचारधारा से भी सहमत हैं, और वो जुड़ना भी चाहते हैं। आपने आगे बात फैलाई नहीं, इस वजह से यहां तक मानस आया ही नहीं समझे? सिर्फ आप इतनी जानकारी भी दे देते लोगों को कि भाई मीटिंग है, तो यहां इतने लोग हो जाते कि अब उनको अगर हम गांव के लोगों में तैयार करते तो संख्या बल हो जाता। अब मैं ये कह रहा हूं, मेरे को आप बताना कि ये वाला आइडिया ठीक है या ये वाला आइडिया ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम अभी, आज हमने करनाल की करी मीटिंग, अभी हम पानीपत में हैं, कल यमुनानगर में होंगे हम। ये मीटिंग्स करके और 3-3, 4-4 जिलों की एक ब्लॉक स्तर की मीटिंग करके, मतलब जैसे जोनल मीटिंग, और फिर हम एक स्टेट लेवल की मीटिंग कर दें, या जिले वाइज मीटिंग करके आप अपना प्रचार करके सीधी स्टेट की मीटिंग कर दें। जिले वाइज मीटिंग सीधी स्टेट की बेटर है, क्योंकि इसमें मैं ये मान रहा हूं, आप में से कोई और है जो जोनल के पक्ष में है? जोनल में एक दिक्कत आवा है, जो हमने पिछली बार किया था, 2022 में भी किया था, उसमें एक दिक्कत आती है। जोनल लेवल की मीटिंग के लिए हमें जो जगह करनी पड़ती है वो रेंट पे लेनी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग के लिए रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, फिर हम स्टेट वाली कोई डायरेक्ट रेंट पे ले लेंगे। अब मेरा ये सुझाव है, आप लोग देखना इसमें कितना ठीक कितना गलत है। सुझाव ये है कि मान लो आज आप 50 लोग आए हो, ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है कि जिले में, अपने जिले में 500 लोग आराम से होंगे जो अपने साथ जुड़ना चाहते हैं। मतलब मैं तो कतई मिनिमम की बात कही है, और मैं लेकर चल रहा हूं 50 ही मान के चल रहा हूं। मैं 50 से ऊपर एक भी नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप 50 लोग एक तारीख हम दें और उस एक तारीख पर आने के लिए तैयार हो जाओ, और सारे जिलों से हो जाओ, तो 22 जिले हैं, 50 गुणा 22 करके देखा तो 1100 मानस बैठे हैं। क्यों जी? कोई गणित नंबर नहीं है क्या? हम 1000 मानस
3 दिन के लिए एक जगह बुक करके रह सके? हाँ बताओ आप, रह सके हैं? तो आप 1000 मानस 3 दिन के लिए एक जगह पर रह ला, और 3 दिन में हम पूरी बात समझा दें कि गांव में जाके करना के है, गांव में जाके कहना के है। और 1000 मानसा ने आप एक आदमी ने 7 गांव दे दें बस। कितने? 7 गांव। और एक आदमी ने अपनी जिंदगी के 7 दिन देने हो, तो 7000 गांव पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 7 दिन। हरियाणा में 7000 गांव है, और गांव में आपसे जुड़ने के लिए लोग पहले से तैयार बैठे हैं। मतलब तैयार बैठे, ईब तो किसी ने पूछ लो, सब ने बेराग भाई ये आदमी मतलब अपने गांव ने बचा सके। आज के टाइम पे कोई और उम्मीद की किरण नहीं है मोर्चे के अलावा। अगर आप गांव में सिर्फ डंडोरा भी पीट दो नहीं, भाई हम जनता सरकार मोर्चा वाले हैं, चपाड़ में आ जाओ सामने 4 बजे, जब पूरा दिन और कुछ किसी से बात ना करो, सिर्फ मोर्चे के नाम पे भी आज के टाइम पे चपाड़ पे सामने 100-200 मानस इकट्ठे हो जाएंगे। गांव तैयार बैठा है, आपने चपाड़ में मीटिंग लेनी है या मोहल्ले वाइज मीटिंग, पूरा दिन एक गांव तक देना आपने। क्यों कर देना, क्यों कर समझाना, वो आप उस ट्रेनिंग में 3 दिन वाली में बता देंगे। और आपने 7 दिन दे दिए तो गांव में तय मतलब आपने 20 मानस से तो तैयार करने बस। क्यों जी? जल जंगल जमीन जानवर के 20 मानस सारी ट्रेनिंग गांव में बैठे बैठे लेनी है। मतलब वह जो 20 मानस अपने गांव पे काम करना चाहे हैं, कुछ नहीं खेल रहे हो तो खेल रहे हैं, पढ़दा को नहीं हो, ये पढ़ने वाले कुत्ता को नहीं हो, मस्ती कर रहे तो मस्ती कर बेटा। हाँ जी, गांव में अगर 20 मानस हो, अब मान लो गांव में एचपीवी वैक्सीन आ गई, अपन क्या करना, खाली संगठन बन गया, अपना संपर्क सूत्र बन गया, हमने क्या करना है, एक चिट्ठी लिखनी, उस जो भी एचपीवी वैक्सीन लाना हुआ है। देखो कितना बड़ा खेल चल रहा है, जिसका लोगों को पता नहीं, जैसे अभी जमीन का भी नहीं पता था, एचपीवी वाली वैक्सीन था। स्कूल के अंदर ऑर्डर किसका आया? सीएमओ का। मैंने हेडमास्टर से पूछा तो सीएमओ के अंडर आवा है के? तो किसके अंडर आवा है? बोला मैं डीओ के। तो डीओ की चिट्ठी है, बोला हाँ डीओ ने मार्क कर रखा, मार्क ही तो कर रखा, न्यू थोड़ी कह रखा कि तने टिका लवाना है। बोला मार तब मौखिक आदेश मिल रहा। देखो लिखित आदेश सीएमओ का और मौखिक आदेश डीओ का, और मास्टर ले रहा सिरदर्दी करा बैठा, और नु कह रहा हमने तो नौकरी करनी। अरे तने नौकरी सरकार की करनी, सीएमओ की करनी, डीओ की करनी? सरकार की करनी। सरकार कौन है? सरकार तो जनता है। जनता देर तक न्यू कह रही है कि इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, तने बताया है के? मतलब मास्टर ने बताया नहीं है कि साइड इफेक्ट हैं, और टीका लवान लग रहा, तो ये ठीक सेफ है, और वो डॉक्टर कह रहा है कि सेफ है, तो उसे डॉक्टर कहते लिख के दे दे, और लिख के नहीं दे रहा। अगर तू नहीं मानता सेफ है तो मारे बालक क्यों लुआ? मारे बालक मिलेंगे तने, नाश करना है। सिर्फ गांव के वो 20 लोग लिखित में चिट्ठी देवेंगे और लिखित में जवाब लेवेंगे, और मारे पास इस लूप होल में रुकवाई है मैंने। आप लोग तो इधर बिजी थे ना मैटर में, मैंने रुकवाई है वैक्सीन सीएमओ से 1.5 घंटा बैठ के बात करके। उन्होंने मुझसे डॉक्टर साहब क्या बोला, आपको समझ डॉक्टर पे भरोसा है? मैंने कहा नहीं है भरोसा। हाँ बस ठीक है, इतने में बच गए। डॉक्टर पे भरोसा ही नहीं जी। समझ के बाद आप लिखित में तो लेना अपन है। गांव के एक भी आदमी की जमीन नहीं जान देवा, सामूहिक जमीन न वापस ले आवांगे, सरकारी स्कूल की भी रास्ता तय रहेगी, लेकिन वह मानस जागे हुए मानस गांव में होने चाहिए। वह मानस चाहिए हमने गांव में तय, जो से गांव के लिए कुछ करें तो बदले में इज्जत भी ना मांगे। मतलब जलील होने वाले, जो से जलील होने तैयार हो। भाई गांव में जब काम करोगे तो गाल खावेंगे, गाल खाने तैयार हो, इसे मानस चाहिए हमने। तो गांव में जब डंडोरा पिटोगे, 13 चाहिए वैसे तो अपन है, 5 में भी चल जाए काम तो, लेकिन मैंने न्यू बेरा 20-50 मानस आपको आ जाएंगे खड़े हो गए। जिस दिन वहां आ जाएंगे उस दिन के बाद गांव के अंदर जबरदस्ती कुछ भी नहीं थोपेंगे। ठीक नहीं, आप लोग बताओ कितना हम पे प्रेशर है। क्यों जी? मतलब ये रास्ता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूं, अगर आपको ठीक लगे तो, कि भाई बात है आप
कोई पूरी बातें तो सुन लो ना, गांव की बातें चल रही आया है। था किस कोई बात नहीं, कोई बात आ जाओ आप इधर आ जाओ, आया था किस लिए? बैठो, सुन लो ना गांव की बात, आई वो बाद में कर लो तुम। नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं यहां से यमुनानगर के लिए निकलूंगा, ठीक है। आप सब लोग अपनी अपनी फेसबुक पे, मतलब आप यूट्यूब अकाउंट बना लो, चाहे एक मानस ना देखो उसने, मैं आपने कह रहा हूं, चाहे कोई ना देखो उसने, चाहे आप फेसबुक पे इतना तो लिख दो, आप सारे लोग हैं, सबका फोन नंबर है। आज जनता सरकार मोर्चा की पानीपत में मीटिंग हुई, अपना ज्वाइंट इकट्ठा फोटो सारों का ला दो, लाना तो लाओ, नहीं लाना तो कोई दिक्कत नहीं। जिसने मोर्चे में जुड़ना है वो इस नंबर पर संपर्क करो। पानीपत का नंबर ऑलरेडी दे रखा है, वो देना वो दो, अपना देना अपना दो। वो आपसे जुड़ जाए, वो इनसे जुड़ जाए, वो इससे जुड़, किसी से जुड़ जाओ यार, जुड़ जाओ एक बारी। बात यह है कि जब कोई बात चल रही हो तो वह बात एक दूसरे तक पहुंचाने का हमारे पे जरिया होना चाहिए, और वो जरिया जितना पर्सनल होगा, फोनों के भरोसे, यूट्यूब के भरोसे, फेसबुक के भरोसे नहीं होगा, पर्सनल होगा, उतना ज्यादा बढ़िया है, उतनी अफवाह कम फैलेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो आज डाल दो कि आज मोर्चे की मीटिंग हुई है, आज अपनी भाई, आज देवेंद्र भाई आए और हमने गांव के इन विषयों पर काम करने का प्लान किया। जो जो साथी और इस पर काम करना चाहे हैं वह आ जाओ, तो उन साथियों को इनवाइट कर लो, ताकि आपकी जानकारी का कोई आदमी अगर जुड़ने के लिए वेट कर रहा हो तो कहां जाए। हमारे पास तो कोई इतना बड़ा प्रचार तंत्र तो है नहीं है, और जनवन मानस है ना जी। देखो मैंने एक बात का पता है, जैसे कुछ लोग हैं एक बेला मीटिंग की कॉल दे दो, भाई मैंने नहीं पता है, जनवन मानस की अपनी मरोड़ हुआ है, और वो मतलब अपनी मरोड़ में रहो है, उसके पास ही जाना पड़ेगा अपन है। हाँ हाँ जनवन मानस की जनविनिटी की अपनी मरोड़ है, ठीक है। तो फर्जी तो हम भी को नहीं, पर हमने इस बात का बेरा है कि समाज के जनवन मानस तक आपा नहीं जाना पड़ेगा। फर्जी मानस तो आपको बह जाओगा, जागरूक भी तो करने पड़ेंगे। जागरूक, हाँ वो जागरूक करने के लिए हमने जाना पड़ेगा। जो ज्यादा जागरूक है उसके ऊपर उसके सिर पर ज्यादा जिम्मेदारी है, जागरूक मानस के सिर पर ज्यादा जिम्मेदारी है। तो ये आपा, मतलब मैं इसको ऐसे मान के चल रहा हूं कि आप अगर सहमति देते हैं, आपको अगर ये लगता है कि ये वाला फैसला ठीक है, तो हम जब तक मैं जिले की मीटिंग सारों की निपटा लूं, तब तक आप अपने गांव के अंदर पेनिट्रेशन करके, ग्रुपों में पूछ के, फोन करके, जो मोर्चे जुड़ना चाहे उनकी लिस्ट तो बना लो, ताकि जब स्टेट की वह मीटिंग हो है अपनी हर जिले से, उसमें आप, क्योंकि जिले गिला आप ही आगे तो भी बतेरी बड़ी बात है, और जब एक ही गिला 5, 7, 10 मानस आएगा तो बल्ले 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 फिर हमारी, फिर हमने वो मानस मिल जाएंगे जो गांव में जाके गांव ने जोड़न का काम करते हैं। क्यों जी? अब मैंने नहीं पता है कि देखो, नींव पे काम करे बिना कोई भी चीज नहीं बड़ी बनेगी, और नींव तो फिर आप ही हैं, और नीम के पत्थर हैं, और नीम के पत्थर पे और दुर्मित सा खूब चल जाकर है, सब तगने कुट्टे जाकर नहीं मारे पत्थर ना कड़ी ना मानदा, ना मैं कदे पुलिस मान दे, ना मैं दिख दे और थंब है है, और थंब वही सिस्टम ने। चाचा जी आप लोगों को इनकी बात समझ में आई, कुछ सही लगी? आप बताओ चाचा जी। देखो अब जो मतलब डॉक्टर साहब, इनको थोड़ा सा मैं चाहती हूँ इस बात पे आप ज़्यादा जान इनको दे दो कि हम इतनी बगावत उठा क्यों रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है। थोड़ा मतलब इतनी अगर हम लोग सोच रहे हैं, देखो आज मिल रहे हैं, मैं बताऊं बहन जी, इनका हमारा जो इनकी उम्र का तजुर्बा है ना, इनकी उम्र के तजुर्बे में ये आदमी ने दूर तक देख के पछाण ले कि यो किसाक है, के चाव है, इन तब बताने की मन जरूरत को नहीं, मन ऐसा लग गया, मतलब ठीक ठाक मानस ना नुबेरा लाग जाए दूर तक, एक्सपीरियंस इतनी बड़ी चीज हो है, जरूरत तो नहीं जी, समझ में आएगी नहीं आपके। तो एक्चुअली मैंने पता है कि इनके समझ में आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो गांव ने एक ही होना पड़ेगा जी, हाँ। अधिकार मिलेंगे, बात ही है। बस 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 तो कभी सब सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे राजनीतियों लोग बगाड़ दिए, यस यस, तो सरपंच हो गया, सरकार में अधिकार हो गया, वो कुछ लेकर बैठ जाए। हाँ। हाँ, ये तो नहीं हो रहा जी, अगर माथी वाला का ठहरा, मतस्मे वाला का ठहरा, विश्वास बढ़ गया ना लोगों का। देखो मैंने अपनी पावर भूल गए। मैंने सिर्फ आप, मतलब मैं ज्यादा नहीं कहता,
इस साल के एंड तक 2026 खत्म होएगा, जितने पॉलिटिशियन है ना उन सब के लिए सवालों की एक लगभग 50 से 100 सवालों की एक लिस्ट है, जो गांव में 4 एंट्री है तो चारों पे बस एक बार लिख कर ला दियो कि जिस नेता पे इन सवालों के जवाब हो वह गांव में इस लाइन तक गा जो, और नहीं तो लक्ष्मण रेखा पार कर दी, बिना जवाब दिए उल्टा नहीं जान देंगे, आड़ी रह लेगा। तो नेता जब आवे तो इनके जवाब लेकर आवे, और वह सवाल इसे हैं कि एक आदमी आप तो बाहर नहीं भाग सकता गांव का, गांव के पक्ष के होंगे, गांव के पक्ष के एक एक आदमी के, एक भी न्यू नहीं है कि इस बिरादरी के, अमीर बिरादरी के, गरीब छोड़ दिया, कमजोर छोड़ दिया, मजबूत के, पढ़ा लिखा छोड़ दिया, अनपढ़ के, या अनपढ़ छोड़ दिया पढ़े लिखे के, या इस जात के छोड़ दिया इस जात के, ना, एक एक आदमी से जुड़े हुए। हाँ भाई, इसमें तो यह लाइन लिख दी। अब गांव में कोई बीजेपी का आदमी है, उससे पूछो तू इस लाइन पर गलत, तू बताइयो होना चाहिए कि नहीं गांव में, जो नाट जाए तो बस थोड़ी फंसेगा, वो नाट सकता नहीं। और अगर ये होना चाहिए तो जो नेता उस पर कर्ण की, भाई वो जो नेता लग रहा है उससे न्यू पूछना तो यू कर सके कि नहीं, अगर तू यू करे नहीं सकता तो तुम्हारे किसी काम का नहीं, कर सके तो लिख के दे दे एफिडेविट पे, ठीक है नहीं जी भाई, कर सके तो लिख के दे। 4-5 पिट्ठू रखे नेता लोग, वही अच्छा फिर गोली चलाने वाले। आपस में कोई मतलब लड़ाई बाजगी है, में फिर अपना उसका अरेंजमेंट सारा कर देंगे। दो आप अगर ढंग सर के मानस आ गए, हाँ जी, डॉक्टर साहब वो मेरे के कहेंगे यही है वो तेरा सिर्फ कुछ भी। हाँ सिर्फ पागल है। देखो मैं आपने एक बात बताऊं, अगर गांव में आपने पागल कहने लग जाए, नू समझ लो आपने पहली क्लास पार कर ली, मोर्चे की पहली क्लास पार होगी, समझो। पागल को है बना, यू काम को नहीं कर सकते आप, मतलब ये तो करना ही पड़ेगा, हैं? कुछ लोग तो जो वो तो नहीं, इसने थोड़ा सा वो करेंगे ना, जिनकी सत्ता हिलेगी आपके इकट्ठा होने में। देखो जिनका राज आपके अलग होने से चल रहा है, डॉक्टर है, डॉक्टर का अस्पताल आपके बीमार होने से चला है, तो वो क्यों चाहेगा आप ठीक रहो, नहीं चाहोगे, ठीक है। पुलिस वाले की तनख्वाह, वकील की तनख्वाह, वकील का घर और जज की तनख्वाह आपके समाज का नाश होने में और मुकदमे होने में चल रहा है, वो क्यों चाहेगा तुम प्यार तरह लो, मारी कमाई में क्या नहीं। ये पेट्रोल पंप वाला का जो धंधा है वो आपके रोज की रोज तड़के तठा के मोटरसाइकिल चलाने में चला है, वो क्यों चाहेगा आप गांव के गांव में रहो। और जब पॉलिटिशियन को सारा का सारा दान, सारी फंडिंग अगर चुना उनको राजनीति पार्टी वालों को अगर यही लोग देते हैं, ये क्यों चाहेंगे भाई आप अपने गांव में रहो, ये तो गांव में तब बजाने तैयार बैठे हैं। तो आपके नाश में जिसका फायदा है वो तो आपके नाश ने चाहेगा। अगर आपके अलग रहने में उनकी सत्ता बनी रहती है तो वो तो कदे भी नहीं चाहेगी आप इकट्ठे हो जाओ। आपके इकट्ठे होने में मेरा नुकसान को नहीं, क्योंकि मेरा कोई फायदा ही नहीं ना रहे होने में, तो मैंने अपने फायदे और नुकसान को साइड में रख दिया। अब मैं यही चाहूंगा कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं, और क्योंकि मैं इसलिए इसमें कामयाब होने का चांस है कि आप लोग करते लिकड़े को नहीं, मैं लिकड़ गया था, मैंने लोग जानने लग गए, ये मैं कम से कम एक करूं, या आप लोग आपस में एक दूसरे ने कौन जानो थे, मैंने एक ने आप मन्ने जानो थे, मन्ने किल की मारी तो आगे ईब तो मिल लो, ईब सारे आपस में मिल लो भाई, तो कौन से गांव का, तो कौन से गांव का, मैं फलाने गांव का, मैं फलाने का, तो क्या करा भाई मैं न्यू करूं, भाई तो क्या करा मैं न्यू करूं। ईब आप मोर्चे में जुड़ गए, आज से पहले आपने कुछ भी कर रखा हो, आपने कोई ठेका नहीं, कितने पाप कर रखे हो, कितने चोरी कर रखे हो, कितने झूठ बोल रखे हो। अगर आपको मोर्चे की विचारधारा ठीक लगा है तो बस इतना सा शान है हमारे ऊपर कर दियो भाई, आपस में धोखा ना दियो भाई, झूठ ना बोलियो आपस में, मतलब चीटिंग कर दी फिर वो घर मिला था वो मोर्चे की मीटिंग में, वो मेरे गल धोखा कर गया है, फिर वो दिल दुख है, फिर बेनू जगह यार ये भी से लिकड़ा इनके भी डब्बी से है। देखो हालांकि मन कोई मेरे कोई डब्बी नहीं, लेकिन जो अगर इस विचारधारा के हो तो कम से कम इतना तो कर लो भाई, हम ना आपस में झूठ नहीं बोलना, आपस में चीटिंग नहीं करनी। अंदर जा रहे लोग केजरीवाल वहाँ खड़े रहा नहीं, केजरीवाल अन्ना का तो अलग खेल था,
चल वो वहाँ तो से षड्यंत्र आरएसएस ने शुरू करवाया था कांग्रेस का राज खत्म करने के लिए। वो तो सारा देखो, अन्ना का जो आंदोलन था ना, अन्ना को लेके आया था केजरीवाल। केजरीवाल को अन्ना नहीं ले आया था, अन्ना को केजरीवाल लेकर आया था। किरण बेदी और कुमार विश्वास की ड्यूटी लगी थी उसको वहां से रालेगण सिद्धि से लाने की, और वो लेकर आए थे उन्हें मना के। और उन्हें बेचारे ने क्या ही का बेरा कौन था। आप उसके पुराने इंटरव्यू भी देखो, 4 लाइन तो ऊपर 5वीं लाइन बोलनी को नहीं आती उसने। वो इतना उस तरह टायर है, कहता तना इतना ही बोलना, चाहे कोई कुछ है पूछो, तना बस अब्बा डब्बा डब्बा इतना ही बोलना। इतना ही ब्यों था बेचारे अन्ना का। सारा दिमाग तो केजरीवाल का ही था, लेकिन उसका इस्तेमाल बीजेपी कर गई। फंडिंग सारी बीजेपी की थी, लोग सारे आरएसएस के और उसके लाला रामदेव के थे, लोग भी सारे के सारे वहीं थे। आप देखो ना, या तो राजीव दीक्षित वाले समर्थक थे, या रामदेव वाले थे, या आरएसएस के थे। जो कांग्रेस के विरोधी थे वहीं थे। तो दुकानदारी चला गया या बीजेपी वाले उनके भरोसे पे। वो तो केजरीवाल बूंढा नहीं लगा करता, अग भाई उन्हें सजाई तो थी सेज अपने लिए, ले गया वो केजरीवाल दिल्ली में। लेकिन एनी हाउ ठीक है, वह जो प्रोपेगेंडा था जो वर्ल्ड ऑर्डर वालों का, वो थोड़ा स्लो हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया। जितने हमारे जागरूक रहेंगे उतना हाँ, तो जागरूक करने के लिए बात करनी पड़ेगी। अब मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग एक तो अपना परिचय दो, कहाँ से हैं, नाम क्या है, और बाकी सबको भाई अगर मोर्चे में जुड़ने का जो उद्देश्य है, या फिर भाई हमने मतलब जिले वाइज मीटिंग करनी चाहिए, ब्लॉक वाइज करनी चाहिए, अपनी राय दे दो। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा।